स्टार्टर्स आप देख लीजिएगा, उसमें पनीर जरूर रखिएगा जी। कबाब रख लीजिएगा और पुदीने की चटनी रहेगी और सौंठ की चटनी जी। ठीक है, सारी तैयारियां हो गई ना? जी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दी, वरना मैं तो आज का दिन भूल ही गया। अगम जी, सारा इंतजाम हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। निमृत, मम्मा। अगम, जीते रहो बेटा। आज कोई खास काम है क्या? मम्मी, एक मिसेस चोपड़ा है, वो हमारे ढाबे पर अक्सर आया जाया करती हैं। उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद है। आज उन्हीं के यहाँ पर जयपुर ज्वेलरी एग्जीबिशन है। गिने चुने लोग ही होंगे वहाँ, लेकिन उन्होंने अपने केटरिंग का ऑर्डर हमें दिया है, बस हम वहीं के लिए जा रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाइए। हम आपसे सिर्फ ये बताने आए थे कि हम शिवांगी को कोई तोहफा देना चाहते हैं, और हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम कोई महंगा जेवर दें, लेकिन शगुन तो देना चाहिए ना। मामा, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूं ना, मैं दे दूंगी। नहीं बेटा, हम शिवांगी की माँ हैं, हमारा फर्ज बनता है। आप ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रही हैं ना, हो सकता है आपको वहां कुछ अच्छा नजर आ जाए, और फिर ऐसे एग्जीबिशंस में तो डिस्काउंट भी मिल जाता है। मामा, मैं तो वहाँ बहुत बिजी रहूंगी। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, वैसे भी आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं बेटा, मम्मा चलिए। मम्मा, कुछ पसंद आया? नहीं बेटा, बस हम तो यूं ही देख रहे थे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप जाके अपना काम संभालिए। आपने कुछ खाया? बाद में खा लूंगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते मैम। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हमने सुना है कि यहाँ जयपुर के मशहूर ज्वेलर आए हैं। हम अपनी मैडम जी के लिए कुछ खास चीजें खरीदना चाहते हैं। आइए। नहीं रुद्रा, यहाँ से नहीं, हम कहीं और चलते हैं। नहीं मैडम जी, हम आपके लिए ये जेवर खरीदना चाहते हैं, और जब रुद्राक्ष कुछ चाहता है तो वो एक्चुअली हमने यहाँ एक नजर डाली, लेकिन हमें कुछ खास नहीं लगा, इसलिए। आप झूठ बोल रही जाने मन। आप यहाँ से इसलिए लौट जाना चाहती हैं क्योंकि आपने अपने पुराने परिवार को देख लिया, और आपकी अतीत की वजह से हम अपने आज का मजा किरकिरा कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी इस नुमाइश में कोई नायाब ज्वेलरी होगी जिससे हमारी मैडम जी खुश हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप आइए देखिए। सुनो जी, हमारे खास मेहमानों के लिए स्नैक्स अंदर लेकर आइए। खुद लेकर आना, किसी वेटर को मत भेजना। मैं नहीं चाहती कोई गड़बड़ हो। मैं उन लोगों के लिए कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। बड़ी हस्ती होंगे तो अपने घर में जैसा। अगम जी, हम यहाँ उनके लिए नहीं आए हैं, बल्कि मिसेस चोपड़ा के लिए आए हैं। हमें उनके मेहमानों को अटेंड करना है।
और ये हमारा काम है, हमें इसके साथ ईमानदारी रखनी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी। हाँ निमृत सही कह रही है। अच्छा ठीक है, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। नहीं निमित जी, मैं चला जाता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों की सेवा करें। आगम जी, जरा सब कुछ फ्रेश और अच्छे से सर्व कीजिएगा, अगर अपना ढाबे का प्रोजेक्ट पास कराना है तो। जिस आदमी के साथ तुम और अमृत जुड़े हो ना, मैं उसके साथ कोई डील नहीं करूंगा। जितना हो सके उससे दूर रहूंगा, और भलाई तुम्हारी भी इसी में है कि तुम भी हमसे दूर रहो, समझे तो? चलिए मामा। एक्सक्यूज मी। कुछ और डिजाइन्स दिखाइए, हमें यहाँ कुछ पसंद नहीं आए। बगल वाले कमरे में काफी अच्छे डिजाइन के गहने हैं, आइए मैडम। अगम, भाई साहब को सर्व कीजिए जी। जाइए। काफी लजीज है। आपके ढाबे से आया है? जी। कमाल का स्वाद है। हम देख रहे हैं कि आप अव्वल दर्जे का खाना बनाते हैं, और आपकी पत्नी तो राजाओं के खानदान की है। तो जाहिर है आप ऊंचे लोगों की पसंद नापसंद, रहन सहन जानते हो। वैसे हमने आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी और हमें लगता है कि इसमें काफी फायदा है, और इसीलिए आपके प्रपोजल को अहमियत देते हुए हमने उसे तेजी से आगे बढ़ाया जनाब। देखिए, पूरे पंजाब में ढाबा चलाने वाला प्रोजेक्ट मैं आपके साथ नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता ना कि ये अमृत और युग भी इस बिजनेस में शामिल है, तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट कभी नहीं भेजता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो तुमने प्रपोजल भेज दिया, और अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उन कागजात पे आपके दस्तखत हैं, और हमने भी मंजूरी के दस्तखत कर दिए हैं। और काफी एडवांस जा चुका है, लोकेशन बुक हो गई, द डील इज क्लोज। लेकिन लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ठीक से पढ़ी नहीं। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि दोनों में से कोई भी पार्टीज अगर बैकआउट करती हैं तो उन्हें 6 महीने का टाइम देना होगा, या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती। हमें पूरा यकीन है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, और रुद्राक्ष सिंह के सामने अगर मगर लेकिन नहीं चलता। हमने ये डील की है तो उसे आगे बढ़ाना है। क्यों, ध्यान रहे, ये हमारा हुक्म है। नाइस। मैं आपको यहाँ बेहतरीन गहने दिखाता हूँ, जिसको देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। भैया वो हमने ये कुछ सामान लिया है, इसकी बिलिंग करानी है। देखिए मैडम, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें मैडम को कुछ कीमती गहने दिखाना है। कोई बात नहीं, अगर इन्हें जल्दी है तो इनका बिल बना दो।
और वैसे भी कितनी भीड़ जमा कर रखी है यहाँ, हमसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। जितनी जल्दी हो सके ये लोग चले जाए तो बेहतर है। हम वहां वेट कर रहे हैं। मैडम, बिल और गहने में कुछ फर्क है, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपके लिए। ये किस लिए? बस यूं मान लीजिए कि आपके बेमिसाल हुस्न की तारीफ में मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है आपके लिए। बंदे को प्रीतम बख्शी कहते हैं। ओह, मिस्टर बख्शी, जानते हैं जयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति, राइट? मेरा बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके सामने तो मेरी हस्ती बहुत छोटी सी है मैडम। क्या कशिश है आपके चेहरे में। आपके एक नजर ने मुझे दीवाना कर दिया। मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि आप कौन हैं, आपकी कहानी क्या है। फिर मैंने सोचा कि आप उस रुद्राक्ष के साथ क्या कर रही हैं। आपको तो मेरे साथ होना चाहिए, मैं हर तरह से उससे बेहतर हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि आप उसको छोड़कर मेरे पास आ जाइए। सोच लीजिए मैडम, पहली मुलाकात में आपको मैंने 35 लाख का हार दिया है। आगे आगे आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। शुक्र मनाइए मिस्टर बख्शी, ये रुद्राक्ष यहाँ नहीं है, वरना आपका और हमारा, हम दोनों का कत्ल हो जाता। कत्ल? आपने तो मुझे पहले ही घायल कर दिया है मैडम। और बात रही रुद्राक्ष की, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होगा। आप जानना चाहते हैं मिस्टर बख्शी कि रुद्राक्ष ने हमारे लिए क्या किया? पहली मुलाकात में उन्होंने हमारी बेल करा दी, जो हमारे सबसे अनमोल है। और उसके बाद 50 करोड़ का पैलेस खरीद लिया हमारे लिए। हमें आजादी भी दी और हमें हमारा पैलेस भी वापस किया। और आज पता नहीं कितने करोड़ के गहने हमारे लिए लेके, ताकि एक बार पहने हुए जेवर हमें दोबारा ना पहनना पड़े। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर बख्शी कि हम क्या कह रहे हैं? और अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारा जवाब क्या होगा। इससे पहले कि रुद्राक्ष आपको यहाँ हमारे साथ देखे, और अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो अपना ये हार ले और दफा हो जाओ यहाँ से। वाह वाह, कमाल है। रुद्राक्ष के साथ नाजायज संबंध भी रखती हो और मुझे रोब भी दिखाती हो। आ गए ना अपनी असली औकात पर। तुम्हारे पास रुपए तो है, लेकिन क्लास नहीं। और वैसे भी हम चाहे जिसके साथ जो भी रिश्ता रखें, ये हमारी मर्जी, फिर चाहे वो जायज हो या ना जायज, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे तो? और अब अपना ये 2 कौड़ी का हार उठाओ और चले जाओ यहां से। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम किस तरह दिन ब दिन गिरती चली जा रही हो। क्लास की बात करती हो, तुम में तो ना ही संस्कार है और ना ही मर्यादा। तुम तो चलिए यहाँ से मम्मी। रुको! अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो औरत। तुमने तो हमारे साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है ना, हमें जेल भिजवा दिया था ना, तो फिर आज किस हक से हम पर ताने कस रही हो तुम? बोलो। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम इनसे अमृत? ये तुम्हारी माँ है। शराब निमृत, जस्ट शराब। ये हमारी माँ नहीं,
ये तुम्हारी माँ है और हमेशा से ये तुम्हारी माँ ही बनी रही है। और अब तो इनके पास शिवांगी भी आ गई है ना, तो फिर कैसी माँ? ये औरत हमारी माँ नहीं, ये तो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। जब भी हमें कभी खुशी मिलती है इन्हें तकलीफ होती है। अरे इनसे तो हमारी खुशी देखी नहीं जाती। चलिए यहाँ से, हमें इस घटिया लड़की के मुंह नहीं रखना। चलिए। बार बार इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और ये है कि किसी की। इतना धीरे से क्यों बोल रही हो रानी साहिबा? जो भी बोला है साफ साफ बोलो। हम किसी की क्या नाम देना चाहती हो? हम बोलो। हाँ, हमारा किसी के साथ नाजायज रिश्ता है। और हमें इस रिश्ते पर नाज है। नहीं मानते हम समाज की किसी मर्यादा को और ना ही किसी बंधन को। तो और आप लोग भी ये बात अच्छी तरह से सुन लो और हमारे बारे में जो सोचना है सोच लो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। I really don't care। ये रिपिन और ये निमृत, इन दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये हमारा परिवार नहीं है। तुम वही औरत हो ना जिसने हमारे जीते जी हमारा श्राद्ध किया था। मटकी तोड़ी थी ना तुमने। तो फिर आज हमारे बारे में बात क्यों कर रही हो तुम? और इस रिपिन ने बार बार ये कहा कि इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो आज हम भी एक बात साफ कर देते हैं कि इन लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और आज अगर हमारी कोई पहचान है तो वो रुद्राक्ष सिंह से है। और इस नाजायज रिश्ते से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं। समझ गए आप सब लोग? चलिए। जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्सा है आपके मन में। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अमृत के लिए इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र? उस अमृत से मेरा कोई लेना देना नहीं है अगम जी। आज उसने जो कुछ भी मम्मा के साथ किया वो बहुत गलत था, और एक बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ के साथ इस तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा ना आज सबके सामने वो मम्मा पर किस तरह से चिल्लाई। मम्मा का नाम लिया उसने अगम जी। मम्मा का इतना बड़ा अपमान। अपनों की मान मर्यादा की रक्षा करना मेरा फर्ज है अगम जी।
और आज अमृत ने जो कुछ भी मम्मा के साथ किया, वो सब देखकर मम्मा टूट चुकी है। और मैं वहां ये सब खड़ी खड़ी चुपचाप देखती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिसेस चोपड़ा हमारी क्लाइंट थी और हम वहां केटरिंग कर रहे थे। अपने काम की इज्जत रखने के लिए मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अमृत ने आज मम्मा के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं उसे नहीं बख्शूंगी अकब जी।